फ्रेंड्स, कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नई उम्मीद है, हर पल में जीत का नया इरादा करो। Even if you lost yesterday, make a new beginning today. There is a new sun, a new hope, make a new intention of winning in every moment. Good morning, friends. फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है 28 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हम इस सेशन में देखने वाले हैं क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है भारत जो है, पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। भारत जो है हर वर्ष किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स भारत में? तो ये मनाते हैं फ्रेंड्स हम संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने भारत में ऐतिहासिक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कल की डेट के रिवीजन क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में किस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, दिल्ली ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने पर स्थिर रखा है? फ्रेंड्स, 6.8% पर। आईपीएल 2025 में 182 खिलाड़ियों की सूची में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? फ्रेंड्स, ऋषभ पंत जी हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? फ्रेंड्स, ये किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किसके नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड्स, हाल ही में द टीचर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला फ्रेंड्स, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी जो है फ्रेंड्स, वैभव सूर्यवंशी जो है आईपीएल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं और वह किस देश के रहने वाले हैं? किस स्टेट के रहने वाले? फ्रेंड्स, ये है बिहार की। फ्रेंड्स, वैभव सूर्यवंशी जो है सबसे कम एज के, फ्रेंड्स ये 13 ईयर के हैं, 13 ईयर ओल्ड के। फ्रेंड्स, हाल ही में सीनियर आईपीएल ऑफिसर दीपक सेठ किस प्रदेश के 13वें पुलिस निदेशक बने? फ्रेंड्स, उत्तराखंड के। फ्रेंड्स, पीएम मोदी को किस देश से मिलेगा विश्व शांति पुरस्कार? फ्रेंड्स, अमेरिका से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार की मंजूरी के बाद इसरो का शुक्रयान कौन सी ग्रह यात्रा के लिए तैयार है? तो फ्रेंड्स, ये है शुक्र ग्रह के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी मिशन और तकनीकी प्रगति के बारे में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। फ्रेंड्स, इसरो का फुल फॉर्म देखिए तो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसरो के निर्देशक नीलेश देसाई द्वारा, इसरो के जो निर्देशक है फ्रेंड्स वो है नीलेश देसाई द्वारा साझा की गई इन योजनाओं में शुक्रयान जो है मिशन, चंद्रयान-4 मंगल मिशन, गगनयान, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन और उन्नत मौसम एवं संचार प्रणालियां शामिल हैं। ये मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति और अंतर्ग्रही अध्ययन की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, जो है नासा की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका जो भी मुख्यालय फ्रेंड्स बेंगलुरु में, जो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह की बात करते हैं तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स और अध्यक्ष अभी है एस सोमनाथ। फ्रेंड्स, शुक्रयान मिशन जो लॉन्च होगा 2028 में, उद्देश्य है इसका वातावरण और सतह का अध्ययन, भारत का पहला शुक्र मिशन है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य रहेगा कि जो वातावरण और सतह का अध्ययन करने का। चंद्रयान-4 की बात करें तो प्रस्तावित मिशन है, अभी प्रस्तावित है। चंद्रयान-3 के बाद अगला चरण सहयोग भारत और जापान के बीच संयुक्त मिशन ये शामिल में बनाया जाएगा ये मिशन। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव, इसका उद्देश्य रहेगा कि जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना और 350 किलोग्राम का रोवर जो चंद्रयान-3 के रोवर से 12 गुना भारी होगा।
लॉन्च वर्ष होगा 2030, अभी स्वीकृत निलंबित है। मंगल मिशन की बात करें तो मंगल की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा, सतह पर उतरने का प्रयास करना। गगनयान की बात करें तो ये मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है और ये इसका प्रथम चरण जो है बिना मानव वाला मिशन अगले 2 वर्षों में लॉन्च होगा और इसके बाद मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना भी है, दूसरा चरण रहेगा इसका। उन्नत मौसम और संचार प्रणाली की बात करते हैं तो मौसम विभाग और समुद्र विज्ञान के लिए उपग्रह तकनीकी को उन्नत करना। इनसैट जो है 4 सीरीज के तहत नए सेंसर और उपग्रह शामिल है। फ्रेंड्स ग्रह की बात करें तो ये जो सूर्य है फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नजदीकी सबसे पास वाला ग्रह की बात करें तो बुध है। बुध के बाद सीक्वेंस की ओर चलते हैं फ्रेंड्स तो शुक्र के बाद फ्रेंड्स पृथ्वी। तो ये जो ग्रह है फ्रेंड्स ये है बुध और ये है शुक्र, पृथ्वी, ये पृथ्वी है फ्रेंड्स, मंगल, बृहस्पति, मंगल के बाद बृहस्पति फ्रेंड्स, चंद्रमा तो ये पृथ्वी का एक उपग्रह है फ्रेंड्स और बृहस्पति के बाद आता है फ्रेंड्स शनि, अरुण, वरुण और यम। तो ऐसे तो मान्यता मिली फ्रेंड्स 8 ग्रह को और ये जो यम है फ्रेंड्स ये भी है लेकिन 8 मान्यता प्राप्त ग्रह है। फ्रेंड्स जैसे ये सीक्वेंस रखा हुआ फ्रेंड्स, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फ्रेंड्स सूर्य के आकार आधार पर क्रम यानी कि साइज के आकार की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो सबसे जो बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स बृहस्पति है और उसके बाद फिर फ्रेंड्स शनि है, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। साइज के हिसाब से यहाँ से अगर देखें तो ये अलग अलग फ्रेंड्स सूर्य के आकार के आधार पे लेकिन जो है फ्रेंड्स सूर्य के पास नजदीकी से सीक्वेंस अगर देखिए तो फ्रेंड्स यही है बुध, शुक्र, पृथ्वी। ये दिख रहा है फ्रेंड्स सूर्य के सबसे पास है बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति एंड अरुण, शनि के बाद अरुण, वरुण। फ्रेंड्स ये जो शुक्र ग्रह को संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि किस ग्रह को संध्या और भोर का तारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये है शुक्र। आकाश में सबसे तेज चमकदार तारा शुक्र ही है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो पहली प्रयोगशाला एआई जो है टेक मी टू स्पेस में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेक मी टू स्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष स्थिति एआई प्रयोगशाला MOI TD यानी माई ऑर्बिटल इंस्पेक्टर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को दिसंबर 2024 के माध्यम से इसरो के PSLV C6 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करने के लिए तैयार है और यह मिशन अंतरिक्ष में वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करेगा, डेटा ट्रांसमिशन लागत को काफी हद तक कम करेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाएगा। फ्रेंड्स प्रक्षेपण यान की बात करें, प्रक्षेपण यान की तो फ्रेंड्स 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक आधार के कारण से स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत की। 1960 से 1970 के दशक में भारत जो देश में सफलतापूर्वक साउडिंग रॉकेट कार्यक्रम विकसित किया गया है और 1980 के दशक में इसे उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 में अनुसंधान कार्य किया। इसके बाद PSLV, GSLV आदि रॉकेट को विकसित किया गया। फ्रेंड्स आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय उपग्रह है फ्रेंड्स और RLV-TD का एक मॉडल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया कहां पर फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स जो 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर ने पहली बार भव्य तरीके से संविधान दिवस मनाया है और यह आयोजन न्याय सामान्यता और बंधुत्व जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों को उजागर करने हेतु क्षेत्र के राष्ट्रीय ढांचे में समेकन का प्रतीक था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
ने इन ऐतिहासिक समारोहों का नेतृत्व किया। फ्रेंड्स संविधान की ओर चलते तो फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1947 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। और जो 2024 में जो 26 जनवरी जो मनाया फ्रेंड्स, ये 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में, तो 75वां संविधान दिवस था फ्रेंड्स। और इसकी जो थीम है फ्रेंड्स 2024 की, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। और फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृति मैथिली में संविधान का फ्रेंड्स, अगर वो राष्ट्रपति की बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू ने। फ्रेंड्स वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी 22 हो गई है। और 15वीं में 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ा में हुआ था। और 16 + 17 + 18 ये जो है 71वां संविधान संशोधन 1962 नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ा गया। फ्रेंड्स 19, 20, 51वां 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, संथली और डोगरी मैथिली जोड़ा गया। इन लैंग्वेजों को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया फ्रेंड्स। शास्त्रीय भाषा की बात करें फ्रेंड्स, शास्त्रीय भाषण जो है जो भाषाएं है वो है फ्रेंड्स तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओरिया, नेपाली, प्राकृतिक, पाली, मराठी, ये शास्त्रीय लैंग्वेज है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या चलते हैं तो फ्रेंड्स जो संविधान की मूल प्रति किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो फ्रेंड्स ये जो संविधान की मूल प्रति जो है ये लिखी है प्रेम बिहारी नारायण के हस्त यानी हाथों से लिखी गई है फ्रेंड्स। संविधान का नवीनतम संविधान संशोधन जो है अधिनियम 206 नारी शक्ति वंदन है। फ्रेंड्स प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह किस में कहा गया है फ्रेंड्स, ये कहा गया है केशव नंद भारती ने। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस जो अधिकारी श्री दिनेश भाटिया जो है को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है फ्रेंड्स, ब्राजील में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारतीय विदेश सेवा जो अधिकारी श्री दिनेश भाटिया को फ्रेंड्स ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की। 1992 में बैच के आईएफएस अधिकारी श्री भाटिया के पास व्यापक कूटनीति अनुभव है। उन्होंने कई देशों में सेवा की और भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई है। 21 अगस्त 2019 से अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 2022 तक उन्होंने उरुग्वे और पराग्वे में भी भारत के राजदूत के रूप में मान्यता प्राप्त किया है। जो ब्राजील है उसकी कैपिटल है फ्रेंड्स ब्रासिलिया, और वहां के जो राष्ट्रपति है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। उपराष्ट्रपति है गेराल्डो जोस रोडिंग्स अल्किमिने फिल्हो, और मुद्रा है ब्राजीलिया रियल। फ्रेंड्स अमेजन वर्षा वन जो है दुनिया का सबसे जैव विविध वर्षा वन है, कहाँ पर है तो ये ब्राजील में है। फ्रेंड्स सांता रीटा डे केसिया का चर्च भी यहीं फिर ब्राजील में स्थित है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग उल्लंघन के लिए किसको 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है, तो फ्रेंड्स ये बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया है 4 साल के लिए। फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है फ्रेंड्स जो है ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया पर डोपिंग नियम के उल्लंघन के चलते 4 साल के लिए निलंबित मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया है फ्रेंड्स, निलंबन लगा दिया है। और यह निलंबन तब लागू हुआ था जब पूनिया ने 10 मार्च 2024 को राष्ट्रीय कुश्ती टीम के चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना मूत्र नमूना देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अप्रैल 2024 के प्रारंभिक निलंबन को विस्तारित करते हुए उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक कुश्ती और विदेशी कोचिंग अवसरों से वंचित कर दिया है। भारतीय पहलवानों में भारतीय एथलीटों ने समर ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा सफलता हासिल की। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान जो है केडी जाधव थे, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी खेलों में कांस्य पदक जीता था। फ्रेंड्स पैरा 2024 ओलंपिक में भारत जो पदक विजेता है फ्रेंड्स जैसे मनु भास्कर जो है, ये महिला जो है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिशन टीम में कांस्य पदक शूटिंग के दौरान। फ्रेंड्स
स्वम्पिनल स्वम्पिनल कुसाले जो है ये 500 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में शूटिंग कांस्य पदक जीता फ्रेंड्स। और ये भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक मैच में हॉकी जो स्पोर्ट टीम है फ्रेंड्स हॉकी में कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में फ्रेंड्स ये भाला फेंक एथलेटिक्स जो रजत पदक जीता फ्रेंड्स। अमन सहरावत जो है 57 किलोग्राम ब्रिस्टल में कांस्य पदक जीता कुश्ती के खिलाड़ी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को किस अनुवाद का अनावरण किया फ्रेंड्स? संस्कृत और मैथिली का। इंपॉर्टेंट पॉइंट से 6 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया। यह आयोजन भारत की भाषाई विरासत की समृद्धि का उत्सव था और संविधान को देश के मार्गदर्शक ढांचे के रूप में पुनः स्थापित करता है। प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति, इस ऐतिहासिक अवसर पर कई विशिष्ट गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। फ्रेंड्स जो 26 नवंबर 1947 को लागू अपना संविधान और ये 2024 में 75वां संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो थीम है 2024 की मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। और फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है वर्तमान प्रेजेंट की बात करें फ्रेंड्स तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं फ्रेंड्स। पहले 14 भाषाएं थी और 15वीं में 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ा गया फ्रेंड्स। और 71वां संविधान संशोधन में 16, 17, 18 आर्टिकल में जो है ये फ्रेंड्स 1992 नेपाली मणिपुरी कोंकणी ये लैंग्वेजों को जोड़ा गया फ्रेंड्स। 19, 20, 21 में जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 बोडो संथली डोगरी मैथिली इन लैंग्वेजों को जोड़ा गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स शास्त्रीय भाषा की बात करें तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम ओरिया नेपाली प्राकृतिक पाली मराठी ये शास्त्रीय भाषा है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष फ्रेंड्स भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया और 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ फ्रेंड्स। और 2024 इस ऐतिहासिक उपलब्धि का 75वां वर्षगांठ है। और 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स ताकि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयरस्पेस के प्रमुख नियुक्त किया है फ्रेंड्स? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यह संस्था विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के विकास के लिए जानी जाती है। 3 दशकों से अधिक के अपने शानदार कैरियर में डॉक्टर जोशी ने मिसाइल प्रौद्योगिकी गैर विनाशकारी परीक्षण और उद्योग विशेषज्ञों के कौशल विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनकी नियुक्ति भारत के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने का संकेत देती है। फ्रेंड्स पृथ्वी मिसाइल सिस्टम भारत के प्रारंभिक सतह से सतह मिसाइल सिस्टम के विकास में अहम भूमिका रही। इनकी अग्नि मिसाइल कार्यक्रम जो है भारत की दीर्घ मार्गी बैलिस्टिक मिसाइल के डिजाइन और निष्पादन में भी योगदान रहा फ्रेंड्स। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है कार्यक्रम फ्रेंड्स लंबी दूरी की सतह से आकाश मिसाइल जो फ्रेंड्स कार्यक्रम के उप परियोजना निर्देशक के रूप में मिशन आधारित प्रौद्योगिकी का विकास किया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है फ्रेंड्स? बाल विवाह मुक्त भारत। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट से केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को नई दिल्ली में कहां पर फ्रेंड्स तो नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान का मकसद जो है देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। और राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई प्रमुख योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फ्रेंड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स 22 जनवरी 2015 को की सफलता से प्रेरित है। बाल विवाह न केवल एक अपराध है बल्कि मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया। फ्रेंड्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जागरूकता बढ़ाने वाला विवाह को रोकथाम और बाल विवाह की घटनाओं को दर्ज कराने के अभियान के लिए डेवलप किया गया है। और बाल विवाह से मतलब उस विवाह से है जब लड़के या लड़की या दोनों विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम की हो। वर्तमान समय में बालक के लिए 21 ईयर ओल्ड और बालिका के लिए 18 साल निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स वर्तमान समय में बालक के लिए 21 ईयर ओल्ड और बालिका के लिए 18 साल निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जाएगा। बाल विवाह उन्मूलन
अमूमन परिवार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन होते हैं, जहाँ सहमति का कोई स्थान नहीं होता। किंतु सहमति से किया गया बाल विवाह भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। आजादी से पहले हर विलास जो है शारदा ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु बिल प्रस्तावित किया था। शारदा ने इस बिल का प्रस्तावित उद्देश्य बाल विधवा को रोकना बताया, चूंकि विधवा विवाह समाज में अनुमत नहीं था। और आगे जाकर यह बिल बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया गया। इस कानून को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय की गई थी। लड़के के लिए न्यूनतम आयु 14 ईयर थी, और जो लड़की के लिए फ्रेंड्स, और लड़के के लिए 18 साल की थी पहले टाइम में। हालांकि जो साल 1978 में विवाह के लिए न्यूनतम को जो एज को बदला गया, और लड़की के लिए 21 वर्ष कर दिया था, और लड़की के लिए 18 साल कर दी गई थी। हालांकि इसमें केवल विवाह की रोकथाम के प्रावधान थे, बाल विवाह की रोकथाम या फिर निषेध के लिए नहीं। यही कारण था कि यह अधिनियम बहुत प्रभावशाली नहीं था। साल 2006 में संसद ने 1929 के अधिनियम और इसके बाद संशोधन को निरस्त करते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया। और मौजूदा कानून बाल विवाह प्रतिषेध जो है अधिनियम 2006 तीन उद्देश्य को पूरा करता है। एक तो करता है जो फ्रेंड्स 2006 जो है तीन उद्देश्यों को पूरा करता है। एक तो पहला तो बाल विवाह फ्रेंड्स, बाल विवाह जो है रोकथाम, और बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा, और तीसरा है फ्रेंड्स अपराधियों पर मुकदमा चलाना। तो ये उद्देश्य ये है फ्रेंड्स। इस कानून को शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत फ्रेंड्स विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय की गई है। लड़की की न्यूनतम आयु 14 साल एवं लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। ये पहले चला था फ्रेंड्स। हालांकि 1978 में विवाह के लिए न्यूनतम को बदला गया, और लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 साल कर दिया गया। हालांकि इसमें केवल विवाह की रोकथाम के प्रावधान थे, बाल विवाह की रोकथाम या फिर निषेध के लिए नहीं। यह कारण था कि यह अधिनियम बहुत प्रभावशाली नहीं था। साल 2006 में संसद ने 1929 के अधिनियम और इसके बाद के संशोधन को निरस्त करते बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया। और मौजूदा कानून बाल विवाह जो प्रतिषेध जो अधिनियम 2006 तीन उद्देश्य को पूरा करता है फ्रेंड्स। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बाल विवाह जो है कि रोकथाम, और बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा, और यह है अपराधियों पर मुकदमा चलाना। ये इसके तीन उद्देश्य थे फ्रेंड्स 2006 के। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाल ही में एनसीईआरटी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया फ्रेंड्स? आरआरटीएस कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स। जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसे कहते हैं सीईआरटीसी, ने यात्रियों की सुविधा के लिए आरआरटीएस कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप जो है फ्रेंड्स दो फीचर से लैस है। एक तो लाइव ट्रेनिंग और रियल टाइम पार्किंग, जिससे यात्री को अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। और ये नई दिल्ली सुविधाएं है। आरआरटीएस कनेक्ट ऐप से पहले से मौजूद फीचर जैसे कि टिकट बुकिंग, स्टेशन नेविगेशन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्पों को और अधिक प्रभावी बनाएगी। फ्रेंड्स इस ऐप पर फीडर, बस सेवा, बाइक, ऑटो और कैब बुकिंग जैसे विकल्प भी उपलब्ध है, जो कि यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा स्टेशन सुविधाएं यात्रा को स्टेशन की सुविधाओं के बारे में डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें पीने का पानी, शौचालय, लिफ्ट और एस्केलेटर शामिल है फ्रेंड्स। साथ ही इस ऐप में नेविगेशन में सहायता के लिए स्टेशन लेआउट भी शामिल है। ऐप किसी भी सहायता के लिए फोन या फिर व्हाट्सएप के जरिए स्टेशन कंट्रोल रूम से सीधे कम्युनिकेट करने की सुविधा भी देता है। और इसमें खोए हुए सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए खोया और पाया सुविधा भी शामिल है फ्रेंड्स। खोया और पाया सुविधा भी शामिल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर नंबर 1 बॉलर कौन बने फ्रेंड्स? बुमराह जो पहले बॉलर बन गए हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने 26 नवंबर को नई रैंकिंग जारी की है। बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कंगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर ईयर में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के शुरू से पहले बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में रबाडा और जोश
हेजल हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर थे। श्रीलंका के खिलाफ साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे रबाडा टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, इस माह के हम महत्वपूर्ण दिवस की ओर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स 1 नवंबर को हम कुछ स्टेटों के दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स, जैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब की स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है 3 नवंबर को है 22वें रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और मेलबर्न कप दिवस भी 5 नवंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन नवंबर के पहले मंगलवार को मनाया जाता है मेलबर्न कप दिवस। फ्रेंड्स 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी 7 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस फ्रेंड्स। 10 नवंबर को विश्व परिवहन दिवस और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाते हैं फ्रेंड्स। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पीडीएफ भी देखना है तो फ्रेंड्स आप इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के 10 क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ रिवीजन क्वेश्चन भी हमने कंटिन्यू किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।